गाइज आज बात करने वाले हैं हम चेस्ट की। घर पे कैसे चेस्ट की एक्सरसाइजेज लगाते हैं, कैसे चेस्ट का वर्कआउट करना है, आज वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो डू नॉट वरी, घर पे रहो, सेफ रहो, बट वर्कआउट करते रहो। इसलिए आपके लिए चेस्ट का वर्कआउट में लेके आया हूं। बिना देरी किए आपको सबसे पहले बताता हूं कि क्या क्या हमें चाहिए पड़ेगा। हमेशा की तरह रेजिस्टेंस बैंड और एक स्कूल बैग आपको चाहिए पड़ेगी, दैट्स इट। उसके साथ आप यहाँ पे पानी का बॉटल अपने पास जरूर रखेंगे। नाउ सबसे पहले तो गाइज आप वार्म अप करना बहुत जरूरी है। चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, शोल्डर की कर रहे हो, बैक की कर रहे हो, कुछ भी घर पे आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, शोल्डर, चेस्ट, अपर बॉडी पूरी की तरह मोबाइल होनी चाहिए। उसके बाद जब आप वार्म अप कर लें तो पहली एक्सरसाइज आपकी चेस्ट की यहाँ पे पुशअप से स्टार्ट होती है। नॉर्मल प्लेन पुशअप्स जो आप रेगुलर पुशअप्स लगाते हैं उससे आप शुरू कर सकते हैं। और पुशअप्स में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा ग्रिप को हल्का सा क्लोज रखना, ज्यादा वाइड रखने की जरूरत नहीं है। ये हाथों का डिस्टेंस और आप पुशअप्स इस तरीके से लगाएंगे। नाउ ये पुशअप लगाना काफी सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पुशअप को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपने नीज पे आके पुशअप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने लगाना है। ग्रिपिंग आपकी वही रहेगी, यानी कि हाथ के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा। इस तरीके से आप पुशअप के लगभग 4 सेट्स लगाएंगे और 4 सेट्स में आपको मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए जाना है। नीचे जब आप जाएंगे तो स्ट्रेच करना है आपको, अपने चेस्ट को ऊपर पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, यूं। नाउ पुशअप लगाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी हो रहा है बॉडी वेट, तो आप वहां पे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड का। मैं आपको पहले बैग का बताता हूं कैसे इस्तेमाल करना है। नाउ सेम पुशअप की पोजीशन, नाउ अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, सिंपली आपने इस तरीके से बैंड को अपने बैक में लगाना है। बैंड से लगाना बहुत ही टफ हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बैंड की, जब आप आखिरी के टाइम में पहुंचेंगे, यानी कि रैप रेंज के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे, तो बहुत टाइट हो जाता है बैंड। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। एडवांस लोग बैंड का इस्तेमाल करिए और बैक का इस्तेमाल करिए। ओके गाइस, तो ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज। अगेन 4 सेट्स लगाने हैं मैक्सिमम रेपिटेशन के लिए, कॉन्सेंट्रिक फेलियर। सेकेंड एक्सरसाइज आती है हमारे अपर पेक्स के लिए। पेक्टोरियल मसल का जो क्लेविकुलर हेड है ऊपर वाला, उसको हम टारगेट करना चाहते हैं, तो दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे हम एलिवेटेड पुशअप्स। किस तरीके से, अब देखिए यहां पे आपको चाहिए एक इस तरीके से एक बेंच स्टूल, ताकि आप अपने पैर को एलिवेट कर पाएं और टारगेट अपने अपर पैक्स को कर पाएं। सिंपली पैर ऊपर रखना है आपने, यूं। हाथों के बीच की डिस्टेंस वही रहेगी। बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज बन जाती है जैसे ही आप अपने पैर को ऊपर लाते हैं, एलिवेट करते हैं। आपके अपर पैक्स पे आप ज्यादा टारगेट महसूस करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा आपको फ्रंट डेल्टॉइड्स पे महसूस हो। अब जो लोग थोड़ा सा और डिफिकल्ट करना चाहते हैं एक्सरसाइज को, सिंपली बैग का इस्तेमाल करेंगे। सो इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट्स लगाएंगे फॉर मैक्सिमम रेपिटेशंस। नाउ थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है एक फ्लाई मूवमेंट। अब फ्लाई करने के बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं जब आप घर पे होते हो, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं बॉडी वेट या फिर कोई घर के ही टूल से। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने 2 इस तरीके के जो ये क्लॉथ बैग्स आते हैं, इसको लिया हुआ है और मैं बिल्कुल एकदम जो हमारी घर की सरफेस होती है जो स्लिप करती है, उस सरफेस में इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी फ्लाइज का मूवमेंट करने के लिए। हो सकता है कि ज़्यादा लोग इसको ना कर पाएं, क्योंकि मसल एंड माइंड कनेक्शन बहुत इसमें स्ट्रांग चाहिए होता है। सो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ।
पूरी तरीके से आपको लेटना है इस तरीके से, ठीक है। बॉडी आपकी ज़मीन में होनी चाहिए, लोअर बॉडी, और हाथ आपके इस तरीके से वाइड होने चाहिए। ये देखिए, ये कपड़ा जो है दोनों तरफ मैंने अपने हाथों में रखा हुआ है। अब मेरी कोशिश क्या है, देखिए फ्लाई मूवमेंट को करने के लिए मैं यहां से स्लाइड करूंगा दोनों हाथों को यूं, ये एक रेपिटेशन हो गया। वापस से स्लाइड, दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन 100% होना चाहिए। पूरी तरीके से टेंशन जो है आपके पेक्टोरियल मसल में होना चाहिए। हाथ स्लाइड कर रहा हूं मैं यूं, और पूरी तरीके से फ्लोर में फ्रिक्शन आ रही है, और वो फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है आपकी फ्लाई मूवमेंट में। गाइस ये इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है कि आपको इतना बर्निंग सेंसेशन फील होगी अपने पैक्स में। हो सकता है कि कुछ लोग 2-4 रेपिटेशन भी ना कर पाएं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। घर पे फ्लाई मूवमेंट करना विद दिस टेक्निक इज क्रेजी। सो यूज करिए इस एक्सरसाइज को भी। आपने इसके 4 सेट्स लगाने हैं फॉर मैक्सिमम रेपिटेशन, जितने भी आपके आएंगे 5, 6, 10, 12, 15 मैक्सिमम लगाने हैं। ऑलराइट, चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है पुशअप्स अगेन, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लगाएंगे। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो हम जिम के अंदर पैरेलल बार डिप्स वाली मूवमेंट लाते हैं इस तरीके की, वही सेम चीज़ मिमिक करने की हम कोशिश करेंगे पुशअप्स के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली जब हम पैरेलल बार डिप्स लगाते हैं तो अपनी लोअर चेस्ट, जो हमारा ये एब्डोमिनल हेड वाला पेक्टोरियल मसल है, इसको हिट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आपको वही पुशअप वाले पोस्चर में आना है। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यूं नीचे, और अपर बॉडी को पुश करना है। हल्का सा देखिए मेरी लोअर बैक हाइपर एक्सटेंड हो रही है। अपर बैक को मैं यूं स्ट्रेच कर रहा हूं, ताकि जो टारगेट है वो मसल मेरा लोअर जो चेस्ट का मसल है, पेक्टोरियल मसल, वो हिट हो। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको आपके ट्राइसेप में भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन दी एंड आप एक्सटेंशन आर्म का कर रहे हैं, तो ट्राइसेप में आएगा, लेकिन आपकी लोअर पैक्स भी बहुत अच्छी तरीके से टारगेट होगी। सो इसको मसल एंड माइंड कनेक्शन कोशिश करना कि आपका एक अच्छा रहे 100%, तब जाके आप फील कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी एक्सरसाइजेज फॉर योर चेस्ट। घर पे आप इसको लगाइए बहुत ही आराम से। डो नॉट वरी, आपका मसल लॉस नहीं होगा। इंटेंसिटी हाई रखना, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाना। ऑलराइट, सो गाइस एंजॉय करिए इस वीडियो को एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।